समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने घोसी उपचुनाव की मतगणना के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत पर घोसी की जनता का आभार व्यक्त किया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी घोसी में बहुत बड़े मार्जिन से जीत गई है, लिहाजा भाजपा के दुष्प्रचार का जनता पर कोई असर नहीं दिखाई पड़ा। रामगोपाल ने आगे कहा कि अगर वर्तमान यूपी सरकार का काम करने का तरीका इसी तरह रहेगा तो 2024 में इसी तरह के परिणाम सामने आएंगे। रामगोपाल यादव ने मीडिया का भी धन्यवाद किया कि उन्होंने बिल्कुल सही खबर दिखाई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी माना कि घोसी के डीएम और एसपी चुनाव के दौरान निष्पक्ष रहे, लेकिन कुछ अधिकारी होते हैं और उन्होंने किया है, लेकिन उनकी द्वारा किए गए किसी भी गड़बड़ी का कोई असर मतदाताओं पर नहीं हुआ, न ही चुनाव परिणाम पर। रामगोपाल यादव ने आगे कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था तो उसमें इंडिया ही भारत लिखा था। अब ये लोग संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। हालांकि इसकी लोगों को पहले से ही आशंका थी कि ये लोग संविधान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। सरकारी मशीनरी का कोई ज़्यादा वो तो करते हैं लोग, मिनिस्टर वगैरह सब रहे, सारे लोग रहे, लेकिन वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी हैं और ओवरऑल ज़्यादातर अधिकारी हैं, उनमें से लोग निष्पक्ष ही रहे। कुछ लोग तो हमेशा होते ही हैं, कुछ उन्होंने किया, उसका कोई ज़्यादा असर हो नहीं पाया। एक आध इंस्पेक्टर, एक आध सीओ आधार कार्ड लेके चले गए, ये हुआ, लेकिन ओवरऑल जो रिटर्निंग अफसर होते हैं, जो जिले का जिलाधिकारी अरुण कुमार साहब, कप्तान साहब, दे वर ऑलमोस्ट इम्पार्शियल। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी को तो जीतना ही था वहाँ, लेकिन बड़ा मार्जिन इसलिए और हुआ कि उम्मीदवारों में कोई तुलना नहीं थी। हमारा उम्मीदवार बहुत अच्छा था, बीजेपी का उम्मीदवार का साख इतना खराब हो गई थी, इतिहास उतना इनका खराब था कि चुनाव के वक्त मंत्री पद छोड़कर इस्तीफा दे के आए और जनता ने तब भी न चाहते हुए इनको जिता दिया था, और उसके बाद ये फिर इस्तीफा दे के चले गए मंत्री बनने के लिए। ये उसकी तरफ इशारा है कि जनता का रुख क्या है। जनता ने उत्तर प्रदेश की ये जो जालिम सरकार है उसको घोसी के चुनाव के माध्यम से रिजेक्ट। उधर घोसी के चुनाव परिणाम आने के बाद सफाई पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि घोसी का चुनाव परिणाम धोखेबाज नेताओं के लिए एक सबक है। INDIA यानी इंडिया का गठबंधन 2024 में दिल्ली में सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि देश के जनमानस में ये भावना बैठ चुकी है कि बीजेपी के पास केवल चुनावी जुमले हैं। आज भी बीजेपी के लोग महंगाई और बेरोजगारी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने नारा दिया था कि देश को बिकने नहीं दूंगा। सबसे पहले इस मौके पर घोसी के सभी सम्मानित मतदाताओं को मैं अपनी ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज का ये परिणाम, मैं समझता हूं इस परिणाम की जितनी समीक्षा करें और जितने तरीके से करें उतना कम होगा। जहां ये परिणाम उन धोखेबाज नेताओं के लिए भी सबक है जो जनता के बीच किसी दल से जाते हैं और उस दल की अगर सरकार नहीं बन पाती तो सरकार के लालच में पार्टियां छोड़ के दूसरे दलों में जाने की कोशिश करते हैं और सोच लेते हैं कि जनता फिर से मोहर लगा देगी। आज घोसी की जनता ने यह साबित कर दिया कि ये घोसी, मऊ, पूर्वांचल, आजमगढ़ का ये इलाका समाजवादी इलाका है और समाजवादी पार्टी को, उसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी को धोखा देने का जो काम किया था दारा सिंह चौहान ने, उसका जवाब घोसी की जनता ने आज ढंग से दे दिया है। आभार व्यक्त किया जाए उतना कम होगा, क्योंकि घोसी के लोगों ने आज लोकतंत्र को बचाने के लिए कई तरह की नई परिभाषाएं लिखी हैं। पूरी पार्टी लगी रही। निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, लगातार वो रहे, वोटिंग के दिन तक रहे, आज भी काउंटिंग में पहुंचे हैं। निश्चित तौर पे उनका, माननीय अखिलेश यादव जी हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन अध्यक्ष जी का जो नेतृत्व है उस नेतृत्व पर भी जनता की मोहर है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए इटावा से चंचल दुबे की रिपोर्ट।